श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। आप सभी के शुभ एवं मंगल की कामना करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के बहुत से संदर्भ ऐसे हैं जिनकी सार्वजनिक जीवन में जो व्याख्या है वह बहुत उपयुक्त रीति से प्रतिपादित कम लोगों के द्वारा की गई है। एक संकल्पना जिस पर बहुत चर्चा होती है वह है निष्काम कर्म योग की संकल्पना कि किसी प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति के बिना अपने कार्य की निरंतरता के साथ स्वयं को संबंधित रखना और कार्य करते रहना, इसकी विशेष व्याख्या अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। This sort of concept is practical impossibility, and nobody can indulge in any specific work without the expectation for the obtainment of any specific goal due to that work. Here the basic point is at the time of execution for the process of obtainment for that particular goal or achievement, he has to shift his concentration from the enjoyment he will get after the obtainment of that particular goal. अर्थात कार्य की निरंतरता को बनाए रखते हुए कार्य की पूर्णता के उपरांत प्राप्त होने वाले लाभ के आनंद के भाव से स्वयं को यदि मुक्त नहीं रखोगे तो कार्य दूषित हो जाएगा, लक्ष्य से च्युति हो जाएगी और कार्य सिद्धि संभव नहीं होगी। इसको ऐसे समझो, किसी विशिष्ट परीक्षा में किसी विशिष्ट बालक को या किसी युवा को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है और उस कार्य की सिद्धि के उपरांत उसको एक उत्तम पद की प्राप्ति होगी जिससे वह अपनी भावनाओं की तुष्टि कर सकता है तथा यदि चाहे तो लोगों का हित संपन्न भी कर सकता है। किंतु उस प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखते हुए वह उससे प्राप्त होने वाले परिणाम के आनंद में स्वयं को इतना अधिक आवृत्त कर लेता है कि जो अपेक्षित तैयारी होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई और परिणाम यह हुआ कि परिणाम हाथ से निकल गया। आध्यात्मिक रूप से किए जाने वाले कार्य को करने की सामर्थ्य तथा उसकी परिणति के रूप में प्राप्त होने वाला लक्ष्य या उद्देश्य, यह दोनों ठाकुर जी के हाथ में ही हैं। लेकिन कर्म करने की बड़ी आवश्यकता है, उसके बिना लक्ष्य की सिद्धि संभव नहीं है। उदाहरण के लिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ पर एक द्वार हो और उसके बगल में एक छोटा सा ताखा बना हुआ हो जिसमें चाबी रखी हो और आपसे कहा जाए कि इस अंधकार में चाबी को ढूंढ करके उसमें से निकल जाओ। आपने प्रयास प्रारंभ किया और जहाँ पर वो चाबी रखी हुई थी वहाँ तक आते आते आपका धैर्य जवाब दे गया और आप वहाँ से आगे बढ़ गए। परिणाम ये हुआ कि पुनः आपको एक बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको ईश्वर के द्वारा प्रदत्त बुद्धि, विवेक और सामर्थ्य का समुचित उपयोग करते हुए अपनी समस्त इंद्रियों को संतुलित बनाए रखते हुए उद्वेग से रहित होकर के अपने कार्य की निरंतरता को बनाए रखना होगा, क्योंकि पता नहीं है कि ईश्वर के द्वारा आपके लिए निर्धारित करी गई ताली कहाँ रखी है और अगर आपने उस ताली से उस द्वार को खोल लिया तो आपके भाग्य के कपाट खुल जाएंगे और आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अतः पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है, पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त
एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, गीता में सदैव त्याग के विधेयात्मक आदर्श को स्वीकृति प्रदान की गई है, निषेधात्मक आदर्श को कभी स्वीकार नहीं किया गया है। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज ने हमको स्वरूप, विद्या, परिवार प्रदान किया है, उसके प्रति भी हमारा दायित्व है। तो जो हमारी सामर्थ्य है उसका एक अंश हमें समाज के हित के लिए भी विनियोग करना चाहिए, ऐसा गीता का स्पष्ट उद्घोष है। हम सबको इसे स्वीकार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं पुनः कह रहा हूँ कि किसी भी कार्य को करते समय उससे प्राप्त आनंद पर ध्यान संकेंद्रित मत करिए, अन्यथा कार्य नष्ट हो जाएगा। कार्य पर अपने आप को संकेंद्रित करिए, ठाकुर की कृपा होगी, जीवन में लक्ष्य की सिद्धि होगी। श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर।